एक शायर ने कहा है कि जवानी में इश्क होना लाजमी है। जवानी में इश्क होना लाजमी है, पर वो इश्क किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का ज़ख्म नहीं, कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। ARO जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगी। आप सबको, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न इस क्लास में हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उनको बड़ी सरलता से हम सब लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, ये पहला है। दूसरा है मैंने इस काम में बड़ी भूल की। तीसरा है अधिकारियों ने कागजात की जांच की और उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। अब आपको ये इसमें खोज निकालना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है अर्थात गलत कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, ये एकदम सही है। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये भी सही है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, ये भी सही वाक्य है। और फिर लिखा है ये ऑप्शन नंबर 1, प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए। बस इसी में सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ इसी में है। हमारे इस प्रश्न का यही ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन कहाँ पर ये गलत है, ये भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रातः काल के समय। देखिए, काल और समय ये दोनों पर्याय हैं, है ना। काल और समय, जब इसमें काल लिखा हुआ है तो फिर समय नहीं होना चाहिए था। जैसे प्रातः काल टहलना चाहिए, प्रातः काल टहलना चाहिए, या प्रातः के समय टहलना चाहिए। बस ये इसमें जो समय है और काल है, दो में से एक चीज़ होनी चाहिए थी। समझ गए, प्रातः काल टहलना चाहिए, सबसे बेहतर यही था। तो यही हमारा उत्तर है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पुलिस ने अपने अधिकार का सदुपयोग किया, यह कार्य कैसे संभव हो सकता है, इसका जवाब प्रमाण सहित दीजिए, कृष्ण ने पूतना का वध किया। समझ गए, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो पुलिस ने अपने अधिकार का सदुपयोग किया, ये तो एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है ना। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा, देखिए पहले, इसका जवाब प्रमाण सहित दीजिए, ये भी सही है। कृष्ण ने पूतना का वध किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, यह कार्य कैसे संभव हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। कैसे सही, ये गलत कैसे हुआ, ये अशुद्ध वाक्य कैसे हुआ, ये समझना है। कैसे संभव हो सकता है, देखिए सकता है जहाँ पर है और वहाँ संभव नहीं आता है। संभव का मतलब ही है दुविधापूर्ण स्थिति, है ना। यह कार्य कैसे संभव है, ये होना चाहिए। यह कार्य कैसे संभव है, या फिर ये होता है यह कार्य कैसे हो सकता है। कहने का मतलब ये जो संभव है और सकता है, इनमें से कोई एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य, फिर गलत वाक्य पूछा गया है। देखिए, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, थोड़ी देर बाद भिखारी वापस लौट आया, मैंने रोटियां और चावल खाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा कहाँ पर इसमें गलती है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सोचिएगा 2 सेकेंड। देखिए, पहला लिखा है हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, यह एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं। फिर है भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं।
फिर है थोड़ी देर बाद भिखारी वापस लौट आया। बस यही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ये अशुद्ध वाक्य है ना। क्या अशुद्धता है इसमें? भिखारी वापस लौट आया। लौटना और वापस होना दोनों ये गड़बड़ कर रहे। या तो होता इसमें थोड़ी देर बाद भिखारी वापस आया, या थोड़ी देर बाद भिखारी लौट आया। ये दोनों नहीं होने चाहिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर है चौथा विकल्प, मैंने रोटियां और चावल खाए। इसको भी थोड़ा समझना है। चौथा ऑप्शन हमें इसलिए समझना है, मैंने रोटियां और चावल खाए ये लिखा है। अगर होता मैंने चावल और रोटियां, तब क्या करते, खाए या खाई? तब आप करते खाई। अंत में जो होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। मैंने रोटियां और चावल खाए, ये सही है। ऐसे भी हो सकता था सही कि मैंने चावल और रोटियां खाई। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य देखिए, शुद्ध अशुद्ध पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी संभव है कि ऐसे भी पूछ लिए जाएं रचना के हिसाब से। वाक्य जो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य होते हैं। तो थोड़ा हम इनको एक क्वेश्चन ये भी समझ लेते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, उसने मान लिया कि दोष उसका ही है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। तो इसमें मिश्र वाक्य पूछ रहा है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसमें है मिश्र वाक्य। इसमें लिखा हुआ है कि। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में अंतर क्या होता है, ये वाक्य पर जब हमारी पूरी क्लास आप देखेंगे उसमें विस्तृत समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न अनुसार हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उसने मान लिया कि दोष उसका ही है। ये मिश्र वाक्य है। 2 उपवाक्य इसमें जुड़े हैं इस की के द्वारा। फिर देखिए, इसमें बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये कैसा है? ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है ये। फिर है अगला, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े, ये कैसा है? ये है संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है ये। और से ये दोनों वाक्य आपस में जुड़े हैं। फिर है प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ये भी है सरल वाक्य। कैसा है? सरल वाक्य। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा हुआ है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए। अशुद्ध, गलत वाक्य कौन है, ये पूछा जा रहा है। मोहन का एक बेटा है। आप तो नहीं आए पर आपका भाई आया था। गाय के पास 4 पैर होते हैं। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? मोहन का एक बेटा है, ये तो बिल्कुल सही है। आप तो नहीं आए पर आपका भाई आया था, ये भी सही है। गाय के पास 4 पैर होते हैं, यही इसका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा। ये वाक्य होना चाहिए था कि गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, ये पास जो है ये नहीं यहाँ पर होना चाहिए। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये भी वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है? वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 6 का, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बाकी ये जो 3 हैं सभी गलत ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्रुटि रहित वाक्य कौन सा है? अर्थात शुद्ध वाक्य कौन सा है ना? त्रुटि रहित का मतलब है शुद्ध वाक्य। कौन सा है ये पूछा जा रहा है। कृपया करके झूठ न बोलें। फिर है कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया सत्य बोलने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे दें। तो कौन सा इसमें बिल्कुल शुद्ध है? व्याकरण के अनुसार कौन सा वाक्य इसमें सही है? बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4, कृपया खुले पैसे दें, है ना।
कृपया करके झूठ न बोले, ऑप्शन नंबर 2। ये करके जो लगा है इस वजह से गड़बड़ हुआ। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया के साथ में कृपा नहीं लगाया जाता है, कृपया या कृपा एक ही शब्द लगना चाहिए। फिर तीसरा है कृपया सत्य बोलने की कृपा करें, इसमें भी वही गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। फिर है उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। फिर है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग दान कर दिया। फिर है वह सारी रात भर पढ़ता रहा। कौन सा इसमें प्रश्न संख्या 8 का कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये पूछा हुआ है ROARO UPROARO 2010 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है ना ARO। और इसका बिल्कुल सही है, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। समझ गए? अगला है उस वन में सवेरे के समय का दृश्य। सवेरे और फिर समय, उस वन में सवेरे का दृश्य होना चाहिए था, सवेरे के समय का, ये गड़बड़ हो गया। फिर उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, देखिए अधिकांश शब्द जो है वो अधिक और धन अंश से बना है। अधिक धन अंश, ये हो जाएगा अधिकांश। तो अंश का मतलब भी होता है भाग, और भाग का मतलब भाग या अंश। तो यहाँ पर भाग और अंश दोनों नहीं होने चाहिए थे, इसलिए अशुद्ध हो गया। वह सारी रात भर, ये सारी और रात भर, ये भर लगा है, वह सारी रात पढ़ता रहा, बिल्कुल सही हो जाता। वह रात भर पढ़ता रहा, ये भी सही हो जाता। लेकिन सारी और भर, ये दोनों जो प्रयोग हुए हैं, यही सब गड़बड़ हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प बताइए। वर्तनी शुद्ध, देखिए वर्तनी वाले भी प्रश्न आएंगे। इसमें से कुछ प्रश्न वाक्य के थे और कुछ अब वर्तनी के हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा वर्तनी। दे दीप्यमान, दय दीप्यमान, दे दीप्यमान और दय दीप्यमान, कौन सी वर्तनी सही? देखिए अच्छी खासी हिंदी आती है समीक्षा अधिकारी में, बहुत ध्यान से समझिएगा। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर लिख गया है, ये 3 होगा ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर 3 है और ये है ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो लिखा है दे दीप्यमान, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है इसकी, बाकी सभी गलत है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध अर्थात गलत वर्तनी किसकी है? निरोग, अनधिकार, अंत्याक्षरी, निरापराध। तो सरल है ये प्रश्न, आप लोगों ने समझ लिया होगा। कौन सा इसका सही है? 4 बिल्कुल सही आपने सोचा। ऑप्शन नंबर 4 निरापराध जो है, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह शब्द अशुद्ध है। इसका सही होता है निरपराध। क्या सही होता है? निरपराध। ये निरपराध होगा, है ना। कैसे बना है? देखिए, ये नी है और ये है अपराध। निह से हो जाएगा निर, ऐसे निर होगा, नीचे रा में हल रहेगा, और इसमें अपराध जब जुड़ेगा, है ना, ये अपराध जब इसमें जुड़ेगा तो आ जो है ये रा में आ की मात्रा आ जाएगी, तो रा पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा निरपराध। क्या बनेगा? निरपराध। ये सही होगी वर्तनी इसकी। निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है। समझ गए? बाकी निरोग बिल्कुल सही है। निरोग कैसे बना? निह धन रोग से बना, निरोग होगा, ये निरोग नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन ऐसे आएंगे निरोग, लेकिन ना, निरोग सही होता। अनधिकार बिल्कुल सही है, अन धन अधिकार से बना है अनधिकार, ये भी सही है। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, अंत्य धन अक्षरी। समझ गए? ये निरापराध, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
शुद्ध विकल्प कौन सा है, अर्थात शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। 11 क्वेश्चन संख्या प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, 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 इस प्रकार से प्रदर्शनी लिखने का प्रयास किया गया है 4 प्रकार से। तो इसमें एक प्रयास ही बिल्कुल सही है, कौन सा है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, प्रदर्शनी। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर प्रदर्शनी लिखना है तो प्रदर्शनी ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर प्रियदर्शनी लिखना है तो क्या होगा, प्रियदर्शनी, ये प्रिय, ये दर्शिनी होगा। यहाँ पर इस सा में लघु ई की मात्रा आएगी। प्रियदर्शिनी ये सही है और प्रदर्शनी ये सही है, दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। देखिए परीक्षा का स्तर कठिन करने का मतलब होता है कि आप सिंगल सिंगल शब्द का ऑप्शन नहीं होगा, एक ऑप्शन में कई कई शब्द दिए जाएंगे, युग्म बनाए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा। कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे हम। देखिए त्रैमासिक ऐसे लिखा है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, फिर है पिपीलिका, निशंस, निरोग, श्रृंखला, अनुग्रह, अनुग्रहीत, अधापतन, मनःकामना, अहिल्या। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके सभी शब्द शुद्ध हैं, ये पूछ रहा है। कौन सा है? देखिए भैया बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई दुविधा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। त्रैमासिक बिल्कुल सही लिखा, द्वंद्व एकदम सही लिखा, बहुव्रीहि एकदम सही लिखा। बहुव्रीहि में आपको ध्यान रखना है, पहले तो बा बनेगा इसमें ऐसे बहु, और बाद में वा बनता है व्रीहि ऐसे, हा में ई की मात्रा भी लगती है। बहुव्रीहि ये भी ध्यान रखना है, पहले बा, बाद में जो आएगा वो होगा वा। पिपीलिका बिल्कुल सही लिखा है, इसमें पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। निशंस बिल्कुल सही लिखा है ना। फिर निरोग गलत इसमें लिखा है, ये होना चाहिए निरोग, जो हम पीछे भी बात कर चुके हैं। फिर है श्रृंखला बिल्कुल सही लिखा है, देखिए ये इसके टाइपिंग की फॉन्ट है उसमें दिक्कत हो रही है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे करके, ऐसे श्रृंखला, है ना, उसी प्रकार से लिखा है। अनुग्रह बिल्कुल सही है, लेकिन अनुग्रहीत गलत लिखा है। देखिए अनुग्रह जब आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखा है, लेकिन अनुग्रहीत अगर लिखना है तब आप लिखेंगे अनुगृहीत, ऐसे लिखेंगे। गा में रीर की मात्रा लगेगी नीचे, समझ गए। अनुगृहीत ऐसे लिखेंगे, अनुग्रह ऐसे लिखेंगे, ये अनुग्रहीत यहाँ पर गलत लिखा है। फिर है अधापतन बिल्कुल सही, अधोपतन नहीं होता है। देखिए विसर्ग से पहले अगर आ है, वो विसर्ग के बाद में पा फा या का खा आता है तो विसर्ग नहीं हटता है, ये विसर्ग संधि का एक नियम है। तो यहाँ पर पा आया है विसर्ग के बाद में, अधापतन अधापतन ही रहेगा, अधोपतन नहीं होगा, समझ लीजिए। मनः कामना ही रहेगा, मनोकामना नहीं होगा। मनोकामना जो शब्द है वो गलत है, व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है। आपको मनःकामना ही सही करना है, परीक्षा में एक एक अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अहिल्या जो इसमें है ये गड़बड़ लिखा है, अहिल्या की शुद्ध वर्तनी होती है आहल्या। क्या है? आहल्या, ये है आहल्या। ये हा में जो ई की मात्रा है ये नहीं लगेगी, समझ गए। फिलहाल यहाँ पर प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? शुद्ध वाला, पूजनीय, विरहणी, कालिदास, क्रोधित। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न ये हैं, ढंग से समझ लीजिएगा। एक एक शब्द चुनिंदा है, वे ही शब्द इसमें लाए गए हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं उनमें ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पर है जो शुद्ध है? पूजनीय। देखिए पूजनीय बिल्कुल गलत लिखा है, ये सही होगा पूजनीय। क्या सही होगा?
पूजनीय ऐसे सही होगा, या फिर सही होगा पूज्य। क्या सही होगा? पूज्य। ये पूजनीय ये गड़बड़ है। विरहिणी यहाँ पर गलत लिखा है, विरहिणी होगा विरहिणी। क्या होगा? विरहिणी। स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर हा में भी ई की मात्रा ये लगेगी, ये विरहिणी सही होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और कालिदास बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, कालिदास। और यहाँ पर समझिए कालिदास नहीं होगा, कालिदास नहीं होगा, समझ गए भैया? कालिदास बोला जा रहा लेकिन ऐसा नहीं है। गलत फहमियाँ चल रही, रखें कहाँ तक ध्यान, मच्छरदानी बताते सोते हैं इंसान, सोते हैं इंसान कई बातें बेढंगी, पीला पीला रंग किंतु कहते नारंगी। है ना? आप स्टूडेंट हैं, आपको एक एक बात पर ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। कालिदास सही होता है, कालिदास नहीं सही है। क्रोधित यहाँ पर ये गलत लिखा है, क्रोधित शब्द ही नहीं होता है, शब्द होता है क्रुद्ध। शब्द क्या होता है? क्रुद्ध। ये जो लिखा है क्रुद्ध, है ना, इस तरीके से ये सही होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, क्रुद्ध ऐसे, है ना, ये क्रुद्ध सही होगा। या फिर ये सही होगा, क्रोधित नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा, शुद्ध वर्तनी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी की पहचान करिए। शुद्ध वर्तनी की पहचान करिए। क्या है? दुरभिसंधि। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। दुरभिसंधि, दुराभिसंधि, दुरभिसंधि, दुरभिसंधि, क्या होगा? सोचिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा बिल्कुल सही वर्तनी वाला है इसमें? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखिए शब्द बना कैसे है, ये बना है, ये जो शब्द है ये कैसे बना है, ये बना है दुह, ठीक, और इसमें हुआ है अभी, और फिर इसमें जुड़ा है संधि। फिर क्या जुड़ा है? संधि। दुह से बना दुर, दुह से क्या हुआ? दुर बन गया, ये उपसर्ग हो गया। और अभिसंधि, इसमें ये तो अभिसंधि हो जाएगा, संधि में अभी उपसर्ग लगा है तो ये अभिसंधि, एक में शब्द हो जाएगा, ये अभिसंधि। अब ये जो आ यहाँ का है इस रा में चला जाएगा, हो जाएगा दुरभिसंधि। समझ गए? दुरभिसंधि। दुरा भी नहीं होगा, यहाँ पर आ है लघु, तो फिर रा सिंगल रहेगा, इसमें बड़ा की मात्रा नहीं आएगी। दुरभिसंधि वाला बिल्कुल सही है, बाकी सभी इसमें गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध विकल्प कौन सा है? भास्कर, बादाम, बारात, हिंस्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ARO 2016 में पूछा गया है, ARO 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए भास्कर इसमें गलत लिखा है, भास्कर होता है ऐसे, भास्कर का अर्थ होता है सूरज, ऐसे लिखा जाएगा भास्कर। बादाम गलत लिखा है, बादाम नहीं होता है, शब्द होता है बादाम। शब्द क्या होता है? बादाम। बारात गलत लिखा हुआ है, बारात नहीं, शब्द होता है बारात। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने अभी कहा था गलत फहमियाँ चल रही, रखें कहाँ तक ध्यान। बारात कहा जाता है, लोग बारात को शुद्ध करके बारात करते हैं, जबकि बारात ही अशुद्ध है, शुद्ध है बारात। समझ गए? हिंस्र बिल्कुल सही है, बस हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। परीक्षा का सही विस्तार बताइए। परीक्षा एक शब्द लिखा हुआ है, इसका वर्तनी विश्लेषण किया जाए, अगर शब्द का विस्तार किया जाए तो क्या होगा? इसके टुकड़े किए गए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होगा इसमें, कौन सा सही होगा? देखिए पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं, एक हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमशः हम चेक करेंगे इसको। देखिए पहले में पा हल वाला है, इसमें आ जब जुड़ गया तो हो जाएगा पा, पूरा हो जाएगा पा, है ना। फिर रा है, रा में हल है, ई इसमें आएगी जब,
जैसे इसमें आ आया ऐसे इसमें बड़ी ई आएगी तो हो जाएगा री। अब आपको ये पता है आधा का और ये शा में ये मूर्धन्य शा है, इसमें आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा शा, है ना। इससे निर्माण होता है क्षा का। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही भैया बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का वर्तनी विस्तार जो है विश्लेषण बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है परीक्षा। इस तरीके से बनेगा, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है। अनुसंगिक अंत्याक्षरी, देखिए ये शब्द लिखे हुए हैं, आशीर्वाद दंपति, ये ऐसे देखिएगा, है ना, ये शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध कौन सा है। अंत्याक्षरी तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन अनुसंगिक गलत लिखा है ना। अनुसंगिक बिल्कुल गलत लिखा है, ये होता है आनुषंगिक। क्या होता है, आनुषंगिक शब्द होता है, समझ गए। आनुषंगिक, अनुपसर्ग लगा, संग में हुआ अनुसंग, अनुषंगिक शब्द कैसे बना ये देखिएगा। संग है एक शब्द, संग, इसमें अनु उपसर्ग लग गया, है ना, अनु, तो हो जाएगा अनु संग, ये मूर्धन्य सा हो जाएगा, समझ गए, अनुसंग। अब इसमें इक प्रत्यय लगा, कौन सा प्रत्यय लगा, इक, इसमें प्रत्यय लगेगा इक। इक प्रत्यय लगने से क्या होगा, ये शब्द मूल शब्द के अर्थात पहले वाले शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है उसको दीर्घ करता है, यानी आ को दीर्घ करेगा तो हो जाएगा आनुषंगिक, और इक इसमें लास्ट में आ जाएगा, शब्द बनेगा आनुषंगिक जो ऊपर बताया गया आपको, समझ गए। अगला है आशीर्वाद, बिल्कुल सही, लेकिन दंपति गलत लिखा हुआ है, दंपति नहीं होता है, शब्द होता है दंपति। पति पत्नी के का जोड़ा जो होता है उसको कहा जाता है दंपति, दंपति नहीं, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर उपरयुक्त बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन प्रदर्शिनी गलत लिखा है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हुआ। प्रदर्शिनी नहीं होगा, शब्द होगा प्रदर्शनी। क्या होगा, प्रदर्शनी होगा। ज्योत्सना बिल्कुल सही, शुश्रूषा बिल्कुल सही, दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अशुद्ध विकल्प बताइए। अशुद्ध, तुष्टिकरण, निरोग, मनश्चिकित्सा, उच्छिष्ट, बहुत अच्छे शब्द हैं, कौन सा इसमें अशुद्ध होगा, अर्थात गलत कौन सा है ये पूछा जा रहा है। देखिए निरोग तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दुविधा नहीं। मनश्चिकित्सा बिल्कुल सही है। उच्छिष्ट बिल्कुल सही, उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठन, भोजन करने से बचा हुआ अन्न, उच्छिष्ट, समझ गए। तुष्टिकरण ये गलत है, यही इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तुष्टिकरण नहीं होगा, होगा तुष्टीकरण। क्या होगा, तुष्टीकरण। देखिए करण प्रत्यय जब लगता है तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिनके अंत की मात्रा दीर्घ हो जाती है, जैसे शुद्धि, अगर खाली शुद्ध लिखा जाए तब तो शुद्धि लिखा जाएगा, लेकिन करण प्रत्यय लगाया जाएगा तो हो जाएगा शुद्धीकरण। क्या होगा, शुद्धीकरण, ये करण प्रत्यय लगने से। ऐसे वृद्धिकरण, शब्द है वृद्धि, लेकिन करण लगेगा तब होगा वृद्धिकरण, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। मैथिली शरण अहिल्या, इसमें शुद्ध कहाँ पर है ये पूछा जा रहा। मैथिली शरण बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन अहिल्या गड़बड़ लिखा है। अहिल्या लिखा जाता है अहल्या। कैसे लिखा जाता है, अहल्या, हा में ई की मात्रा नहीं रहेगी, बिल्कुल नो डाउट। प्रियदर्शिनी, ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, प्रियदर्शिनी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन और द्वारका ये भी बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका जवाब होगा। देखिए द्वारिका नहीं होता है, आपके ऑप्शन में आएगा, और हमारी बोलचाल की भाषा में भी द्वारिका 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 कहा जाता है, लेकिन ये द्वारिका नहीं, गलत है वर्तनी, सही होगा द्वारका।
फिर ऑप्शन नंबर 3 कवयित्री बिल्कुल सही लिखा, लेकिन विरहणी गड़बड़ है। विरहणी में हा में भी ई की मात्रा लगेगी, अर्थात छोटी ई की। पक्षीराज बिल्कुल सही है, लेकिन 53 गलत है। 53 नहीं होता है, शब्द होता है 53, संख्यावाची शब्द है ना। 51, 52, 53, 53 होगा। पक्षीराज ऐसे ही होगा, पक्षीराज नहीं होगा। समझ गए? ये जैसे पक्षीराज है तो ये ऐसे ही होगा पक्षीराज। जैसे योगी शब्द लिखा जाता है, योगी, योगी शब्द कैसे लिखा जाता है? ऐसे, योगी। लेकिन अगर राज लगाया जाए, किसी दूसरे शब्द के साथ में जोड़ा जाए, तब ये होगा योगीराज। क्या होगा? योगीराज। योगीराज नहीं होगा, योगीराज। ऐसे ही स्वामी शब्द है, लेकिन इसमें किसी शब्द के साथ इसे जोड़ा जाए तो होगा स्वामी भक्त। अगर भक्त जोड़ा जाए तो स्वामी भक्त नहीं होगा, स्वामी भक्त। ऐसे ही प्राणी शब्द है, लेकिन किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो होगा प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान नहीं होगा, प्राणी विज्ञान। समझ गए? वही नियम यहाँ पर लग रहा है। तो ये पक्षीराज सही है, लेकिन 53 गलत है। बिल्कुल शुद्ध ऑप्शन है इसमें 2, प्रियदर्शिनी और द्वारका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा है? उपरोक्त? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। उपरोक्त कैसे होगा? उपरयुक्त। ये हम कई बार बता चुके हैं, पूछा भी जाता है। उपरयुक्त। मिष्टान्न बिल्कुल सही है, मिष्टान्न। मिष्ट धन अन्न से बना है। ये मिष्ट अर्थात मीठा, और अन्न, जो अन्न मीठा है, मिष्टान्न। फिर है कुमदिनी, गलत लिखा है, सही होता है कु मु दी नी। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भी पूछा जाता शब्द। 4 इसमें वर्ण हैं, का, मा, दा और ना। ठीक, चारों में मात्रा रहेगी। अगर आप इतना ध्यान कर लें बस, गड़बड़ नहीं होगा। कुमुदिनी, कुमुदिनी ये शब्द है। 4 वर्ण हैं, 4 अक्षर हैं, चारों में मात्रा रहेगी। अनेकों, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता है, शब्द होता है अनेक। बोलचाल की भाषा में बहुत से लोग अनेकों कह देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनेक, एक का विलोम होता है अनेक। अनेक बहुवचन है, अब उस बहुवचन का भी बहुवचन कर रहे हैं, अनेक का अनेकों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मिष्टान्न बिल्कुल शुद्ध है। बस ये 20 प्रश्न थे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।